पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के तहत गुना जिले की चांचौड़ा तहसील में घाटा खेड़ी पर बन रहे बांध का भारी विरोध हो रहा है। मंगलवार को डूब क्षेत्र में आ रहे गांवों के किसान ममता मीणा और अन्य नेताओं के नेतृत्व में करीब 5 सैकड़ा ट्रैक्टर लेकर गुना पहुंचे। आक्रामक अंदाज में प्रदर्शन किया। किसानों की अगुवाई कर रहे नेताओं ने चुनौती दी कि बड़ा बांध किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे। प्रशासन चाहे तो उन्हें बेघर कर दे, बेदखल कर दे, बांध में ही चिनवा दे। ज्ञापन सौंपने के दौरान कलेक्टर से भी बातचीत हुई। आखिर में कलेक्टर को कहना पड़ा कि कोई कानून को हाथ में न ले। रिकॉर्डिंग हो रही है। करीब 1 बजे चांचौड़ा क्षेत्र में पीकेसी परियोजना से प्रभावित होने वाले गांवों से किसानों का काफिला गुना पहुंचा। चिंताहरण मंदिर पर ही पुलिस ने ट्रैक्टरों को शहर में प्रवेश देने से मना कर दिया। पूरा काफिला बाईपास के रास्ते नाना खेड़ी मंडी होता हुआ दशहरा मैदान पहुंचा। यहीं से किसानों में आक्रोश देखने मिल रहा था। नारेबाजी करते हुए कई किसानों ने कलेक्टर से बातचीत करने के दौरान आक्रामकता दिखाई। कलेक्ट्रेट जा रहे किसानों को दशहरा मैदान पर ही ममता मीणा के अलावा राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, बमोरी विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल ने भी संबोधित किया। यहाँ भी किसानों का आक्रोश कम नहीं हो रहा था। किसान कह रहे थे कि आंदोलन के दौरान ही जयवर्धन सिंह उन्हें आश्वासन दें कि घाटा खेड़ी को नहीं डूबने देंगे। जयवर्धन ने कहा कि वो इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि इतने सारे गांवों को कोई सरकार या प्रशासन एक बांध के लिए आखिर क्यों डुबोना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो गांव के साथ वहां बनाई गई अधोसंरचना, जिनमें सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल शामिल हैं, वो सब डूब जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संभव भी नहीं है। बांध वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पठारी या बंजर ज़मीन होती है। मध्य प्रदेश सरकार उपजाऊ ज़मीन को बांध के लिए बलि क्यों चढ़ाना चाहती है। जयवर्धन ने इस बात को लेकर हैरानगी जताई कि जब इस क्षेत्र के किसानों ने कभी बड़ा बांध मांगा ही नहीं है तो इतनी बड़ी परियोजना के लिए सिर्फ चांचौड़ा को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने किसानों के साथ भोपाल में सीएम से चर्चा करने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में चांचौड़ा क्षेत्र से किसानों के साथ आई पूर्व विधायक ममता मीणा ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, चांचौड़ा विधायक, राजगढ़ सांसद पर भी निशाना साधा। मीणा ने कहा कि किसानों का आंदोलन है, इसमें इन सबको भी शामिल होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये लोग शामिल नहीं हुए। प्रशासन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रशासन 2 छोटे छोटे बांध बनाए जिससे चांचौड़ा विधानसभा पूरी सिंचित हो जाए। राजस्थान के 17, रावगढ़ के 15, ब्यावरा के भी दर्जनों गांवों को लाभ मिले। ममता मीणा ने चांचौड़ा एसडीएम पर आरोप लगाया कि उन्होंने 9 सितंबर को सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ घाटा खेड़ी का दौरा किया था। किसानों के साथ ही स्थानीय सरपंचों को धारा 40 के तहत कार्रवाई कर जेल भेजने की बात कही थी। मीणा ने दावा किया कि एसडीएम ने किसानों से कहा था कि लोग पकोड़े तलने मजबूर होंगे। दशहरा मैदान पर आक्रोश व्यक्त करने के बाद किसानों का काफिला जयवर्धन, ऋषि अग्रवाल, ममता मीणा सहित पूर्व आईपीएस अधिकारी रघुवीर मीणा के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्टर ने ज्ञापन लेने के बाद बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारी जगह जगह शिविर लगाकर भ्रम दूर करेंगे। पीकेसी परियोजना उन गांवों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो पार्वती नदी से 50 किलोमीटर दूर स्थित हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। इतना सुनते ही किसान भड़के, नारेबाजी होने लगी। आमतौर पर शांत रहने वाले कलेक्टर किशोर कुमार कानेवाल को भी तेज़ आवाज़ में किसानों से आखिर कहना पड़ा कि मेरी बात तो सुनिए। इस पर भीड़ में शामिल लोगों ने कहा कि वो सुनने ही आए हैं, लेकिन हंगामा जारी रहा। इस पर कलेक्टर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले। रिकॉर्डिंग हो रही है। अधिकारी भी लोकतांत्रिक तरीके से बात कहेंगे, आप भी लोकतांत्रिक तरीके से ही बात करें। इस आंदोलन के बाद चांचौड़ा क्षेत्र के किसान अब भोपाल जाने की रणनीति बना रहे हैं। गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी आना चाहिए था, चांचौड़ा विधायक और गुना विधायक को भी आना चाहिए था। किसानों के बीच में ये लड़ाई किसानों की लड़ाई है, कोई पार्टी की नहीं है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, किसानों की लड़ाई है। अरे पूरा गुना जिले में चांचौड़ा विधानसभा के 17 गांव तो आंशिक 17 गांव तो पूर्णतः बता रहे, और अगर राजस्व गांव को मिलाकर 80 से लेकर 100 गांव डुबा देंगे तो फिर उनको क्या आज बताइए कि पूरा गांव डुबा दो और अकेला मेरा गांव छोड़ दो तो क्या मैं छत पे होके खड़े होके देखूंगी कितने गांव डूब गए। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो हमारा नहीं डूबना भी कौन, भैया हम भी डूब जाएंगे। क्योंकि हमारे मेहनत, खून पसीने, बड़े बूढ़ों बुजुर्गों के द्वारा ये मेहनत की कमाई की जमीन है हमारी, और हम 2 डैम अगर छोटे बनाएंगे
यहीं पर आएगा, हमें चुनवा दीजिए उन बांधों में, हमें चुनवा दो। और प्रशासन के द्वारा 9 तारीख को कह रहे हैं कि कुछ लोग जो जनप्रतिनिधि उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि भ्रम फैला रहे। अरे भ्रम तो तुम्हारे अधिकारी फैला रहे। एसडीएम गए थे 9 तारीख को घाटा खेड़ी, क्या क्या है घाटा खेड़ी बनेगा, और किसानों को दबा के आए कि तुम लोग पकोड़े तलोगे पकोड़े, ये किसानों को धमकी देकर आए। अगर कार्रवाई हो तो एसडीएम पे होना चाहिए, हमारे किसानों पे नहीं। हमारे सरपंचों से कहते हैं कि जेल भेज देंगे। अरे जेल में भी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। अयोध्या नहीं जा पाए होंगे, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान चले जाएंगे, तीर्थ जाएंगे, जन्मभूमि और कर्म भूमि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। हमें जेल के नाम से मत डराइए, हमें जेल के नाम से मत डराइए। हम वो धोखेबाज नहीं है कि मंदसौर में किसानों के बारे में कहे अरे भैया खून से सने हाथ है इस भाजपा के, और उसके बाद उन्हीं लोगों का जाके दामन थाम लिया, उनमें के नहीं है। हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे, इसमें सबको आना चाहिए था। यहाँ गुना लोकसभा के सांसद को भी, राजगढ़ लोकसभा के सांसद को 3-3 बार वोट इसलिए थोड़ी दिए थे कि हमें डुबा दो, हमें डुबा दो। आप छोटे डैम कराइए और इस बांध का समर्थन भाजपा कांग्रेस सभी दलों को करना चाहिए। छोटे डैम बने उनका समर्थन करना चाहिए। और हमारी मांग है पहली और आखिरी, हमारी एक ही मांग है कि छोटे डैम कराया जाए। जनप्रतिनिधि भ्रम फैलाने का काम कर रहे, आग्रह पूर्वक कह रहे भ्रम मत फैलाइए, आप हमारा साथ दीजिए, हमारी मदद कीजिए, भ्रम मत फैलाइए, हमारे साथ खड़े होइए। और 2 छोटे डैम बने नहीं तो भैया बिल्कुल ये ईटे बाद में लाना। पहले ये छोटे बाल बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक हमें सबको हमको चुन देना, और कोई प्रशासन की दोस्त बताए, प्रशासन की दोस्त बताए किसानों के हक के लिए, किसानों की हक के और अधिकार की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई कहा आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और इसलिए हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को माननी होगी। हमारी सिंचित भूमि को डुबाकर राजस्थान की बंजर भूमि में पानी ले जाने की क्या जरूरत पड़ रही है, इसलिए अगर राजस्थान को पानी देना हो तो भैया कहीं और से ले जाओ, हमारे चाचौड़ा से हम पानी नहीं ले जाने देंगे। डैम बनाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, नहीं तो भैया छाती पे भी गोली देना पड़े तो दे देना। एक बड़े डैम से अनेकों गांव डूब में जा रहे हैं, जबकि वहाँ की जमीन सिंचित है पहले से। और जबकि जो शासन के द्वारा राहत राशि भी है मुआवजे की, वो बहुत कम है। तो हमारी इसमें 2 मांगे हैं। सबसे पहले इसमें 2 छोटे डैम बनाए जाएं, ताकि जो डूब क्षेत्र है वो कम किया जाए, जितना कम हो सके उतना बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ कम से कम जो ज़मीन की कीमत है उससे 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, ये भी हमारी मांग रहेगी। तीसरी बात हमारी ये रहेगी कि अभी तक शासन ने ये स्पष्ट नहीं किया है कौन सा गाँव डूब में आ रहा है, कौन सा गाँव डूब में नहीं आ रहा है। तो जो कह रहे हैं कि हमारे लोग जाएंगे आपके बीच में, अरे भाई कम से कम ये बात स्पष्ट करो कि डैम कहाँ बन रहा है, कौन से गाँव खतरे में है, ताकि हम इसकी चर्चा करें, ताकि वो जो लोग हैं वो जो अधिकारी हैं उनसे मिल पाए, चर्चा कर पाए, और आखिर सरकार हमें ये आश्वासन दे कि अगर 2 छोटे डैम बनेंगे तो क्या उसकी भी वो डीपीआर बनाएंगे, ये हमारी मांग है।
अब मैं चाहता हूँ कि ममता मीना जी जो हमारी पूर्व विधायक हैं उनको संबोधित करेंगे। सुन लो उनकी बात। ये विषय हमारे संविधान में आया है, तो हमने इसमें जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों को बोला है कि जगह जगह पर कैंप लगाकर वसूली कराएं। वो एक वसूली का बराबरी है, उसको बनाया भी है डिटेल में। वो आप में से कुछ लोगों को पंचायतों के या गाँव के जो अफेक्टेड हो रहे हैं उनको बुलाएंगे भी, एक विस्तृत आपके सामने प्रस्तुतिकरण भी करेंगे इसका कितना इससे फायदा है, कितना से नुकसान है। ये तो सही बात है कि जो पार्वती नदी का जो डैम दूसरी जगह पे बन रहा है वो ऑलरेडी इरिगेटेड ही होता है, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है। वहाँ पे गहरा पानी, गहरी नदी होती है, वहाँ पे पानी होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि वहाँ से 50 किलोमीटर दूर जो किसान कई सालों से, सदियों से वंचित है पानी के लिए, उसको माफी मिलेगा। दोनों पक्ष क्या आप ये सारी चीजें हम लोगों ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को बोला है। एक मिनट जो साथी है सुन लीजिए पूरी बात। हमने ऑलरेडी इरिगेशन डिपार्टमेंट को बोला है कि वस्तुतः से सारी चीज बताई जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को फायदा होगा, कितनों को नुकसान होगा, कितनी भूमि इरिगेटेड होगी, कितनी नहीं होगी, ये सारी चीज आपको बताई जाएगी। और ये बहुत जल्दी कैंप जगह जगह पर लगेगा ताकि क्लैरिटी रहे। मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा, कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न ले। कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो यहाँ पे भी बहुत से लोग हैं जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उनका कोई हाथ नहीं लेगा। अधिकारी लोग भी लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात कहेंगे, समझेंगे। ये निर्णय शासन लेवल का होता है, आपकी बात को पहुंचा दूंगी और आने वाले समय में जगह जगह पर कैंप भी होगा और बताया जाएगा। आपने ये ज्ञापन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें किसी ने भी कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ी है, सब